इसमें क्या देखिए, जिला पंचायत रीवा के अंतर्गत जिला पंचायत रीवा में कुछ वहाँ के कर्मचारी और कुछ अधिकारी शामिल हैं। ऐसा अभी जाँच में हमने आवेदन दिया है इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय को कि एक विज्ञापन किया गया है और विज्ञापन करके ये तय किया गया है कि 18/10/2020 को एक विज्ञापन जारी हुआ। ये विज्ञापन अभी प्राप्त हुआ और विज्ञापन के बारे में हमको अभी वर्तमान में पता चला। ये विज्ञापन देखने से पता चलता है कि इसमें कई पद सृजित किए गए, जिसमें 45 पद और 177 पद सृजित किए गए और इन पदों को पद विज्ञापन दिखा के जिला पंचायत में कुछ लोग जो हैं उसमें कर्मचारी संलिप्त हैं, अधिकारी, जिसमें राहुल वर्मा का बार-बार जिक्र आ रहा है और साथ में एक और अधिकारी का जिक्र आ। हमको तो लगता है कुछ बड़ा सिस्टम खेल खेला। एक ऑपरेटर के अलावा और भी लोग शामिल हैं इसमें। अभी अनुसंधान और जांच का विषय है। तो जब ये हमारे पास एक ऑडियो आई कलेक्टर रीवा महोदय के यहाँ, कुछ लोगों ने जो इससे संबंधित लोग हैं जिनका लेन देन हुआ था, जिन्होंने पैसा दिलवाया था, उन्होंने एक शिकायत की कि साहब हमको फला व्यक्ति दबाव बना रहे हैं और वो पैसे की लिस्ट, जो लेन देन की लिस्ट है जिनमें मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह सब दर्ज है, वो माननीय कलेक्टर महोदय के व्हाट्सएप में चली गई। जब मैं वहाँ पर मुझे जानकारी सूत्रों से पता चली तो मैं भी क्या किया कि मैंने इसकी तफ्तीश की। तो मैंने वहाँ पर जिला परियोजना समन्वयक के रूप में जो पदस्थ हैं संजय जी, तो हमने उनसे पूछा कोई शिकायत हुई है, कोई जांच हुई है? तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया। जब व्हाट्सअप मैंने देखा तो उसमें पैसे की सूची थी और एक कलेक्टर साहब का टाइप वो आवेदन था। तो वो आवेदन में ये जिक्र था कि हमको दबाव बना रहे हैं, हमसे पैसा इतना लिया गया है, इसी शिकायत में था। तो 2 लोगों का जिक्र बार-बार उल्लेख हो रहा है। एक ऑडियो आई है, उस ऑडियो मैं आपको भी दे दूँगा और ऑडियो में ये बात हो रही है कि राहुल वर्मा बातचीत कर रहे हैं। उस बातचीत में राहुल वर्मा का बार-बार जिक्र हो रहा है और लेन-देन वाले कह रहे हैं कि आपस में वो सूची किसके पास गई, कैसे गई। तो मुझे ये मामला संगीन लगा। फिर इसके बाद मुझे विज्ञापन, उन्हीं लोगों से विज्ञापन प्राप्त हो गया। जब विज्ञापन मुझे प्राप्त हो गया, फॉर्म प्राप्त हो गया, तो मैंने इसकी गंभीरता से तफ्तीश की और मुझे लगा कि मामला बड़ा संगीन है। इतने बड़े कार्यालय जिला पंचायत जहाँ आईएएस अधिकारी बैठते हैं, ये संभागीय मुख्यालय है। हमारे इस रीवा जिले को बदनाम करने की जो किया जा रहा है, जो हमारे युवाओं के साथ ठगी की जा रही है, हमारे बेरोजगार युवाओं के साथ, संभागीय युवाओं के साथ बेईमानी की जा रही है, तो हम इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करें और आम जनता तक ये बात पहुँचे। राहुल वर्मा किस पद पर हैं जिला पंचायत? वहाँ पर राहुल वर्मा की मूलतः नियुक्ति हमको भित्त के पद में हुई थी और ये उच्च स्कूल शिक्षा विभाग के हैं और ये जिला पंचायत में गए हैं, ऐसा कहना है। पर वर्तमान में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद में जिला पंचायत अध्यक्ष के कक्ष में बैठते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। विज्ञापन कब निकला था? अब ये 2020 का विज्ञापन का विषय है। तो हमने ये आवेदन लगाया कि देखिए, मैंने आवेदन में जिक्र किया कि ये विज्ञापन प्राप्त हुआ है, इसमें कुछ फॉर्म भी प्राप्त हुए हैं और साथ में एक ऑडियो प्राप्त हुई है, राहुल वर्मा के घर की वीडियो भी प्राप्त हुई है और उस ऑडियो वीडियो से पूर्णतः परिलक्षित होता है कि यह संवेदनशील मामला है, पैसों का लेन देन हुआ है, फर्जी विज्ञापन बनाया गया। और किन लोगों की भूमिका इसमें संलिप्त? अब देखिए, जांच का गंभीर विषय है। जिला पंचायत अधिकारी भी उसमें समाचार पत्रों में कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे। उन्होंने एसपी को पत्र दिया, पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र दिया है और इसका पत्र हम भी माननीय लोकायुक्त, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, स्टेट गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं कि इसकी वैधानिक रूप से निष्पक्षता की जांच होनी चाहिए। हम तो निष्पक्ष तरीके से, न्यायप्रिय तरीके से जिला पंचायत अधिकारियों से भी अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। राहुल वर्मा को 2 दिन पहले हटा दिया गया। राहुल वर्मा को बिना जांचे क्यों हटा दिया गया? इसके पहले जिन पर आरोप था उनको भी हटाना चाहिए था और जांच जब तक नहीं हो जाती। एक पत्र श्री संजय सिंह ने लिखा कि साहब इसकी जांच होनी चाहिए। जिला पंचायत मुख्यालय के अधिकारी कौन है? सीओ साहब है। तो सीओ साहब को समस्त लायबिलिटी सीओ साहब की है, सीओ साहब को पत्राचार करना चाहिए था। पर पत्राचार कौन कर रहा है? संजय सिंह कर रहे हैं। सफाई देने लगी। सफाई जांच एजेंसी मांगती है, सफाई हम नहीं मांगते, हम तो शिकायत करता है। हमने तो शिकायत के तथ्यों में अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाना, आरोपित करना, आरोप सिद्ध होना, तीनों में डिफरेंस है। जो हस्ताक्षर का मामला है जी, वो क्या है? देखिए, विज्ञापन कर लेना
किसी अधिकारी के जिला पंचायत अधिकारी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर कर लेना, हस्ताक्षर से विज्ञापन जारी कर देना, ये अतिसंवेदनशील मामला है। ये कूट रचित मनगढ़ंत फर्जी दस्तावेज की सूची में आता है। और ये मेरा मानना है कि जिला पंचायत के अंतर्गत इस प्रकार यदि खेल खेला जा रहा है, इसमें कोई न कोई और आदमी है जो पर्दे के पीछे खेल कर रहे हैं और वो जिला पंचायत के ही अधिकारी उसमें शामिल, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा कि 20 आदमियों से जो कलेक्टर साहब को 20 सूची दी गई, पैसों की सूची दी गई, उस पैसों की सूची में उनका नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर का जिक्र है और कलेक्टर जिलाध्यक्ष की व्हाट्सएप में डाल देना, और कहीं ना कहीं प्रमाणिकता सिद्ध होती है। अच्छा, इस बात की कैसे तस्दीक की गई कि ये जिला पंचायत सीओ का ही हस्ताक्षर है? क्योंकि पास नहीं, देखिए जिला पंचायत का हस्ताक्षर, जिला पंचायत सीओ लिखा है, उसमें किसका हस्ताक्षर है, कौन हस्ताक्षर किया, पद मुद्रा तो है सीओ साहब की। पर उस समय सीओ साहब वानखेड़े जी का कार्यकाल, उन्होंने कल आज कहा है कि वो समय के कार्यकाल में मैं नहीं था, उन्होंने कार्यकाल पर सीओ पद है, कोई रहा हो, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एक पद है, तो उसमें जो भी रहे होंगे, जो भी अधिकारी रहे होंगे, तो उनसे भी बयान दर्ज करेगी पुलिस। विवेचना का ये विषय, विवेचना में सबका, मेरा भी कथन होगा, मैं भी अपना कथन दूंगा। मेरे पास जो अभिलेख आए हैं, जो ऑडियो आई हैं, जो वीडियो आई हैं, तो मैं भी उपलब्ध कराऊंगा। और इसकी निष्पक्षता के लिए हर संभव हमारे द्वारा भी प्रयास किया जाएगा कि निश्चित तौर से ऐसे हमारे बेरोजगार युवा, चाहे किसी मजहब के हों, किसी वर्ग के हों, किसी संप्रदाय के हों, ठगी के शिकार नहीं हों। अच्छा, पूरे मामले की शिकायत आवेदकों द्वारा ही की गई? नहीं, वो शिकायत एक माननीय कलेक्टर महोदय से भी की गई थी, उसमें पीड़ित पक्ष था और हमने तो इस प्रकरण पर पर्दा उठाया है। वो पर्दा उठाया है जो हमें जानकारी थी, और जिन जिला पंचायत में तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं, किस तरह के पदों का वहाँ वैकेंसी निकाली गई? और संविदा सहायक ग्रेड के 18 पद करके निकाले गए थे। इस प्रकार 2 विज्ञापन बनाए गए हैं, उन विज्ञापनों की कॉपियां अपने पास हैं। और लगभग ये जानकारी क्या आपको है कि कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था? अब ये देखिए, ऐसा है कि वहाँ की हमको जानकारी कैसे हो पाए, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोगों से किसका संपर्क हुआ।